विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज से हम लोग देखेंगे क्लास जो है स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स बाई राकेश गोस्वामी। किसका है मित्रों? राकेश गोस्वामी के स्मार्ट कला रिवीजन नहीं है, एक इनकी बुक नोट्स है, बुक नहीं है ये जो है शॉर्ट नोट है, वन लाइनर क्वेश्चन स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स है। अब इस रिवीजन नोट्स में है क्या मित्रों? लगभग सभी ने देखा होगा, लेकिन गौर आप लोगों ने नहीं किया होगा कि ये प्रश्न उत्तर ही है। क्या है ये? एमसीक्यू है। क्या है? एमसीक्यू। एक एमसीक्यू जब हल करते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ उसका आंसर सीधे सीधे दे दिया जाता है। तो जब तक हम एक एमसीक्यू करेंगे तब तक हम यहाँ 4 करेंगे, लिहाजा हमारा समय बचता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज वन लाइनर एमसीक्यू राकेश गोस्वामी जो है इसको हम डेली प्रैक्टिस में लाएंगे। परीक्षा नज़दीक है, लिहाजा आप लोगों का रिवीजन जरूरी है। तो आइए हम लोग देखें, चैप्टर वाइज देखेंगे। आज पहला चैप्टर है अध्याय 1, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। समय काल 30,000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 5,000 या 3,000 ईसा पूर्व। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं मित्रों। प्रागैतिहासिक, आपको जिससे बड़ा दिखे, यहाँ तो हमको दिखता है, बाद में छोटा दिखने लगता है। पहला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? प्रागैतिहासिक कला का अर्थ जो है ऐतिहासिक काल के पूर्व की रचना है। क्या है? ऐतिहासिक काल की पूर्व की रचना है। ये कुछ चित्र हैं मित्रों, इनको आप लोग इग्नोर कर देते हैं जब बुक में पढ़ते हैं, लेकिन इसको देखा करिए। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफा चित्र है। ठीक, भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है वहाँ की गुफा चित्र। आगे चलें। में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर में हुई। किस क्षेत्र में हुई? तो नीचे चला गया। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई मित्रों? तो मिर्ज़ापुर में हुई। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? अंग्रेजों को दिया जाता है। किसको? अंग्रेजों को। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? अंग्रेजों को दिया जाता है। अगला, भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में। आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में। ठीक मित्रों, तत्पश्चात काकबर्ड ने 1883 ईस्वी में। आर्चीबाल्ड कार्लाइल 1880 ईस्वी में, उसके बाद काकबर्ड ने 1883 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? भारतीय चित्रकला का इतिहास 7 वर्षों का है। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 7 वर्षों का है। आदिकाल की चित्रकला कब से मानी जाती है? 30,000 पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो 30,000 से 5,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगॉट की है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगॉट की है। ये ब्रिटिश पुरातात्विकविद था। आगे चलें मित्रों। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जेरिको से। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जेरिको से। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो जेरिको से। कहाँ से मिले मित्रों? जेरिको से।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी के हथनौर नामक स्थान से। भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी के हथनौर नामक स्थल से। अगला ये, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता को खोज का कार्य किसने किया? भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का श्रेय किसने किया? खोज का कार्य किसने किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। आगे चले मित्रों, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? पूरा दिख जाए। कट जा रहा है। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में। कौन कौन सा? पूर्व मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व, दोनों ऑप्शन में आ जाता है, या 3,000 ईसा पूर्व। फिर से देख लीजिए, पूर्व पाषाण काल 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व या 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूर्व पाषाण काल, अब क्या देखेंगे हम लोग मित्रों? पहला जो है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? प्लास्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका में। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? प्लास्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका में। आगे चले मित्रों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पूर्व। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पूर्व। कितना? 14 लाख वर्ष पूर्व मित्रों। आगे चलें, बड़ा करना पड़ता नहीं तो हमको तो यहाँ दिखता है, आप लोगों को फिर वहाँ नहीं दिखता। कई बार ऐसा मिस्टेक हुआ है मुझसे। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिले? सोहन नदी घाटी, वर्तमान पाकिस्तान में। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थर से निर्मित प्रस्तर के अधिकांशतः उपकरण कहाँ मिलते हैं? सोन नदी घाटी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। पूर्व पाषाण कालीन मानव था, कैसा था मानव? शिकारी, खाद्य और संग्राहक था।
कैसा था? शिकारी और खाद्य संग्राहक था। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव था, तो आप प्रश्न करेंगे क्या था? तो शिकारी, खाद्य और संग्राहक था। शिकारी और खाद्य संग्राहक था। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? पूर्व पाषाण युगीन मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? कार्टिजाइट पत्थर से बनाता था। पूर्व पाषाण युगीन मानव के, अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार थे, कैसे थे? हैंड एक्स थे, क्लीवर थे और स्क्रैबर थे। पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार कैसे थे? हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर थे। क्या थे? स्क्रैपर थे। आगे चलें। पूर्व पाषाण युगीन माता देवी को हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से प्राप्त हुई। पूर्व पाषाण युगीन माता देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरण की खोज किसने, कब और कहाँ की? भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में। किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में। मद्रास के निकट कहाँ? पल्लावरम में। मद्रास के निकट कहाँ मित्रों? पल्लावरम में। आगे चलें। पूर्व पाषाण युगीन मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? पूर्व पाषाण युगीन मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? अंगोला, चिंगलेपुट या कुडापा में निवास करता था। पूर्व पाषाण युगीन युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? अंगोला, चिंगलेपुट और कुडापा में करता था। अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य के रूप में पुकारा जाता था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में। सर्वप्रथम आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? पूर्व पाषाण काल में। आगे चलें। मध्य पाषाण काल, चलिए मध्य पाषाण काल पे आ जाते हैं। तो मिट गया, कट गया। मध्य पाषाण काल अब हम लोग देखेंगे। ठीक, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के संक्रमण काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा प्राप्त हुई? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा, कब और कहाँ प्राप्त हुई? CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और कब और कहाँ प्राप्त हुई? भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा, कब और कहाँ प्राप्त हुई? CA कार्लाइल द्वारा 1867 में विंध्य पर्वत क्षेत्र में हुई। कहाँ हुई? विंध्य पर्वत क्षेत्र में मित्रों। अगला, मध्य पाषाण काल के औजार। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? माइक्रोलिथ, या जिसे छोटे औजार कहते हैं, माइक्रोलिथिक टाइप में थे या छोटे औजार के रूप में थे। आगे चलें।
अब यहाँ से देखिए हमको भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा। जिले में कोठारी नदी के स्थित पर बागोर है। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? भीलवाड़ा। जिले में कोठारी नदी के स्थित पर बागोर। कौन सा है? बागोर है। भारत सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालिक स्थल कौन सा है? भीलवाड़ा। जिले में कोठारी नदी के तट पर बागोर है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम समाधान दाह की प्रक्रिया शुरू की गई मध्य पाषाण काल में। सर्वप्रथम समाधान दाह प्रक्रिया शुरू की गई कब? मध्य पाषाण काल में। आगे चले मित्रों, गुजरात में स्थित लंगनाज पाषाण कालीन पुरा स्थल, जहां से 14 मानव नर कंकाल प्राप्तियों का उत्खनन कार्य किसने करवाया? एच.डी. संकालिया ने कराया था। किसने कराया था मित्रों? एच.डी. संकालिया ने। गुजरात में स्थित लंगनाज पाषाण कालीन पुरा स्थल, जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने कराया? एच.डी. संकालिया ने कराया। किसने? एच.डी. संकालिया ने कराया। एच.डी. संकालिया ने कराया। किसने? एच.डी. संकालिया ने कराया। गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन, कहाँ जा रहा है यार ये लाइन? लंगनाज गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल, जहाँ 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? एच.डी. संकालिया ने करवाया था। गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल, जहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए का उत्खनन कार्य किसने कराया था? एच.डी. संकालिया ने। अगला आइए प्रश्न क्या है? भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से आरंभ हुए मिलना? मध्य पाषाण काल से अस्थिपंजर मिलना प्रारंभ हो गया था। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से मिलना प्रारंभ हो गया था। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और मदहा से। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और मदहा से। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ के सराय नाहर और मदहा से। अगला प्रश्न देखिए, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका लगभग समय 5000 ईसा पूर्व का है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर। कहाँ? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से प्राप्त होता है, राजस्थान में बागोर से प्राप्त होता है। ठीक। अब हम लोग जो है नवपाषाण काल पे आ गए। ठीक मित्रों, नवपाषाण काल हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। आज चूँकि प्रारंभ हमने कर दिया है, कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर जो है डेली हो जाए। अगर बड़ा होगा तो दिन में, तो इसलिए जैसे एग्ज़ाम आप लोगों नज़दीक है,
राकेश गोस्वामी स्मार्ट कला रिवीजन नोट सब लिए होंगे, इसलिए इसका रिवीजन ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो जम के कमेंट करिए मित्रों।